नमस्कार, एसटीबी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। सनातन संस्कृति के पुरोधा आचार्य किशोर कुणाल की याद में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। वक्ताओं ने उन्हें समाज का बताया प्रेरणा स्रोत। चकिया केसरिया मुख्य मार्ग के निकट हुआ बड़े अपराध का खुलासा। अवैध हथियारों और लूट के सामान के साथ 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पिछले दिनों कुबेर पांडे हत्याकांड का हुआ उद्भेदन। मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। जमीनी विवाद को लेकर सगे भाई ने ही कराई थी हत्या। आगामी 5 जनवरी को होगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मोतिहारी दौरा। कार्यकर्ता दर्शन एवं संवाद कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। सर्दी पर भारी पड़ा। नए वर्ष के स्वागत में लोगों का जोश। स्वागत में बॉलीवुड के गानों पर खूब थिरके शहर के लोग। शहर के बरियारपुर स्थित मंदिर में नए साल पर 100 वर्षों से जारी है अष्टयाम की परंपरा। श्रद्धालुओं की उमड़ती है इस मौके पर भारी भीड़। बंजरिया प्रखंड के चाटीमाई परिसर में चल रहे 3 दिवसीय अष्टयाम का समापन आज। इस दौरान लोगों की उमड़ रही काफी भीड़। प्रेम प्रसंग से शुरू होकर अपहरण तक पहुंचा एक मामला। अनहोनी की आशंका से परिजन हो रहे काफी चिंतित। और मझौलिया पंचायत के सतभिड़वा गांव में सर्किल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। फाइनल मुकाबले में धोकराहा क्रिकेट टीम ने गुरुचुरवा क्रिकेट टीम को 7 रनों से किया पराजित। सनातन संस्कृति के पुरोधा आचार्य किशोर कुणाल की स्मृति में आज सिकरिया कैंपस के राधा भवन के सभागार में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं सभा में एमएस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल अरुण मिश्रा, प्रोफेसर राम निरंजन पांडे, समाजसेवी लाल बाबू गुप्ता, शंभुनाथ सिकरिया के अलावा वार्ड पार्षद धीरज जायसवाल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभा के दौरान आए वक्ताओं ने आचार्य किशोर कुणाल के जीवन और उनके द्वारा सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए किए गए अद्वितीय योगदान पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बताया कि आचार्य किशोर कुणाल ने अपने जीवन को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक समरसता के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने समाज को सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित किया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि उनका जीवन और शिक्षाएं न केवल समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श मार्गदर्शिका है। सभा के दौरान आचार्य किशोर कुणाल के तैलचित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। देखिए, है क्या कि वो एक महान व्यक्तित्व था। उसने समाज को दिशा दी थी। छुआछूत भेदभाव से ऊपर उठकर उन्होंने मंदिरों में अलग जाति के लोगों को भी परिचय दिया था। उन्होंने विराट रामायण मंदिर की जो कल्पना की वह अधूरी रह गई। अगर वह हो जाती तो चंपारण में जो है कभी भी बहुत चंपारण आगे बढ़ जाता है। अब उनके द्वारा तो महावीर कैंसर संस्थान से लेके एक छोटे से हनुमान मंदिर से आज इतना बड़ा हनुमान मंदिर बन गया जिसकी आय 65 करोड़ रुपया सालाना हो गई। और 9 उनके द्वारा जो है सो धार्मिक अस्पताल संस्थाएं चलाई जा रही हैं। और विराट मंदिर, रामायण मंदिर की जो कल्पना थी वह विश्व का एक अकेला मंदिर होने जा रहा था और होगा। तो अब परिस्थिति है कि असामयिक उनकी मौत हो जाने से ममहारता तो है ही, परंतु ऊपर वाले के आगे कुछ चलता नहीं है। हम लोग प्रयास यही करें कि उनके बताए मार्गदर्शन पर एकजुट होकर इस विराट रामायण मंदिर को पूरा करें। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई सघन जांच के दौरान पुलिस ने चकिया केसरिया मुख्य मार्ग पर सिसवा नरसिंह बौद्धी माई स्थान के पास से एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने अवैध हथियार, लूट की गाड़ियां और मोबाइल फोन बरामद करते हुए 6 पुरुष और 1 महिला को भी गिरफ्तार किया। खबर के मुताबिक कल्याणपुर थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि चकिया केसरिया मुख्य मार्ग पर अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधी सक्रिय हैं।
सूचना की सत्यता की जांच और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने संयुक्त रूप से सघन वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को रोका जिसमें से बड़ी मात्रा में अवैध सामग्रियां बरामद हुई हैं। वहीं इस घटना में पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि गिरोह संगठित रूप से डकैती और धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई एक बड़ी घटना में इनकी संलिप्तता की पुष्टि हुई है। वहीं चकिया डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है, साथ ही लूट के अन्य सामानों को बरामद करने के लिए जांच को और तेज कर दिया गया। सिसवा नरसिंह केसरिया चकिया रोड में बोधी माई स्थान के पास एक इनोवा वाहन को चेकिंग के दौरान उसकी तलाशी ली गई, जिसमें 6 व्यक्ति एवं 1 महिला को आग्नेयास्त्र के साथ, जिसमें 6 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल के साथ को बरामद करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया और वाहन को जब्त किया गया। गिरफ्तार इन लोगों से पूछताछ करने पर उनके निशानदेही के आधार पर पूर्व में लूटे गए एक अर्टिगा वाहन जो पटना से लाया गया था, उनके निशानदेही पर यह शिवहर से बरामद हुआ और एक बोलेरो जो पूर्व में लूट हुई थी, वो बोलेरो जो है पूछताछ के दौरान अभियुक्त सुभाष राय के कबाड़ दुकान मेसी में है, मेसी कबाड़ दुकान से उसको कटे हुए हालत में वो बरामद किया गया है। इन लोगों के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे ये लोग परिवार के रूप में प्रदर्शित करते हुए गाड़ी का किराया पर लेते थे और किराया पर लेकर वो आकर जो है गाड़ी को ये किसी सुनसान जगह पर और ड्राइवर को ये करते हुए हमको गाड़ी से उतार कर और गाड़ी को लूट लिया जाता था। गोविंदगंज थाना क्षेत्र के अरेराज बेतिया मुख्य सड़क पर रड़िया के पास एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। बीआरसी पहाड़पुर में कार्यरत कुबेर पांडे उर्फ अभिनंदन पांडे की बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने पिछले दिनों गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस निर्मम हत्या ने स्थानीय जनता को हिलाकर रख दिया और पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरेराज के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। पुलिस ने इस हत्याकांड के पीछे के रहस्य को सुलझाने के लिए त्वरित कार्रवाई के दौरान एसआईटी ने कुबेर पांडे के पारिवारिक संबंधों और आर्थिक विवादों पर ध्यान केंद्रित किया और अपराध की असल वजह का भी खुलासा कर लिया। वहीं जांच के दौरान पुलिस को संदेह हुआ था कि हत्या के पीछे मृतक के परिजनों का ही हाथ हो सकता है। वहीं तफ्तीश के बाद एसआईटी ने कुबेर पांडे के सगे भाई लोकेश पांडे को मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में लोकेश पांडे ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और यह भी बताया है कि अपराध संपत्ति विवाद के कारण अंजाम दिया गया। वहीं लोकेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले को और गहराई से खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस अब उस शूटर की तलाश कर रही है जिसने कुबेर पांडे की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि शूटर की पहचान हो चुकी है और उसे पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार लोकेश पांडे और कुबेर पांडे के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद इस हद तक बढ़ गया कि लोकेश ने अपने ही सगे भाई के हत्या की साजिश रच डाली। दिनांक 31 दिसंबर को दोपहर में गोविंदगंज थाना क्षेत्र के अरेराज बेतिया सड़क में रड़िया के पास एक बीआरसी कर्मचारी कुबेर पांडे उर्फ अभिनंदन पांडे की हत्या 2 अपराधी बाइक सवार अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी, जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक कुबेर पांडे के बड़े भाई लोकेश पांडे को गिरफ्तार किया गया। ये घटना के मुख्य षड्यंत्रकर्ता है और इनके द्वारा अपने भाई की संपत्ति को हड़पने के लिए शूटरों को 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और उनके द्वारा उसकी हत्या करवाई गई। इसमें शूटर के विरुद्ध लगातार छापेमारी चल रही है और अन्य बिंदुओं पर इस कांड में अनुसंधान जारी है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी 5 जनवरी को मोतिहारी में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम स्थानीय प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और संवाद स्थापित करेंगे। वहीं राजद के पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं और
स्थानीय जनता की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए कदम उठाना है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क करेंगे और उनकी समस्याओं से अवगत होंगे। यह कार्यक्रम न केवल कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि पार्टी को जमीनी स्तर पर सशक्त भी करेगा। तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह दिखा। देखिए, तैयारी का जहाँ तक सवाल है तो सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी करती है। हमारे नेता लगातार बिहार के दौरे पे हैं और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है कार्यकर्ताओं से संवाद। यह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है संगठन के मजबूतीकरण के लिए, विस्तार के लिए और पंचायत स्तर के पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पार्टी के संदर्भ में जानकारी के साथ साथ बिहार के अंदर गरीब मजदूर के, किसान के समस्याओं के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त करना। और मुझे लगता है कि बिहार के एक एक लोग ललायित हैं आदरणीय नेता से संपर्क कर समस्याओं को बताने के संदर्भ में। हमारे नेता भी कोशिश कर रहे हैं और इस कड़ी में 5 तारीख को, इसी 5 जनवरी को आदरणीय नेता का कार्यक्रम, जो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है, वो मोतिहारी में होना है। नए वर्ष 2025 का कल से ही आगाज हो चुका है। मोतिहारी में नए साल का जादू शहरवासियों के सिर इस बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। होटलों, रिसोर्ट्स और अन्य आयोजन स्थलों पर युवा देर रात्रि से ही संगीत की धुनों पर थिरकते रहे। सुरमई शाम कब मध्यरात्रि में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। मध्यरात्रि में घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, नए साल के जश्न का धमाल शुरू हो गया था। आतिशबाजी से आसमान सतरंगी हो उठा। बता दें कि मोतिहारी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन जायसवाल इवेंट के माध्यम से स्थानीय मैक पैलेस के सभागार में आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, युवतियां एवं बूढ़े से लेकर जवान तक जमकर मस्ती की और कर्णप्रिय मधुर संगीत में एक साथ हजारों लोगों ने मोतिहारी के इतिहास में पहली बार डांस मस्ती की और एक दूसरे को नूतन वर्ष की बधाई दी। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक प्रमोद कुमार एवं निवर्तमान विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह एवं अन्य अतिथियों ने किया, जिसके बाद रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें बिहार एवं बिहार के बाहर से आए हुए नामचीन कलाकारों ने लोगों का जमकर मनोरंजन कराया एवं नए साल का स्वागत डांस मस्ती एवं नए उमंग और उत्साह के साथ किया गया। मोतिहारी में आयोजित इस मस्ती भरे कार्यक्रम की कुछ मनोरम दृश्य आप भी देखें। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक अंशु कुमार व आदित्य मानस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कोलम फर्नीचर इंटीरियर के ऑनर, हम लोगों की बस यही कोशिश है कि यहाँ की मोतिहारी की एक माहौल है वो चेंज हो और जो लोग बाहर में जो एंजॉय करते हैं वही माहौल यहाँ पे एम्बियंस क्रिएट किया जाए, ताकि यहाँ के सारे लोगों को वो चीज़ मिल सके जो टाइम के अभाव में नहीं मिल पाती है। तो यहाँ से लोग बाहर जाना चाहते हैं। बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास आज के टाइम नहीं है। क्या इस वर्ष की बात प्रत्येक वर्ष करेंगे क्या कार्यक्रम? जी, हर साल आपको इससे एक बड़े स्तर पे देखने को मिलेगी और इससे बढ़िया मतलब ऑर्गेनाइज वे में और मिलेगी। हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी हम लोगों ने आयोजित करा है, डांडिया नाइट्स का आयोजन हुआ था और अभी 9 वर्ष का है और ऐसी हमारी कामना है, हम लोग की शुभेच्छा है कि होली के समय भी हम कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, जिसमें यहाँ के बिहार के लोक संगीत होली से जुड़े हुए और लोक नृत्य, जिसे अमूमन चैतावर वगैरह कहते हैं, हमारे गांव में होता है। उस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य है, लक्ष्य हम लोगों का मिट्टी से जुड़ने का उद्देश्य है। तो इसके बाद इस कार्यक्रम की भी घोषणा इस मंच के माध्यम से होगी। जी, न्यू ईयर पे, ये नया साल के शुभ अवसर पे ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। 31 दिसंबर 31st नाइट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी कोई मोतिहारी में माहौल रहता नहीं था कभी भी, सोचे कि मोतिहारी की जनताओं के लिए हम लोग ये कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। मोतिहारी शहर के बरियारपुर स्थित वार्ड 45 में हर साल 31 दिसंबर को आज़ादी के पहले से एक विशेष परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है।
इस दिन खास तौर से 24 घंटे का अरजाम का आयोजन किया जाता है जो 1 जनवरी को संपन्न होता है। यह आजादी से पहले से चली आ रही परंपरा का 100वां वर्ष। वहीं यह परंपरा स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के आपसी सहयोग से आगे बढ़ रही है। माना जाता है कि इस आयोजन की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के समय पर हुई थी, जब गांव के कुछ भक्ति प्रेमी लोगों ने समाज को एकजुट करने और धर्म के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए इस परंपरा को जन्म दिया था। नए साल के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जाती है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसे ग्रामीण के आपसी सहयोग से आयोजित किया जाता है। कोई भी सरकारी सहायता लिए बिना लोग खुद ही इसके लिए धन और संसाधन जुटाते हैं। महिलाएं भजन कीर्तन में हिस्सा लेती हैं, जबकि पुरुष आयोजन के अन्य कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। बाबा त्यागीदास भरतदास आए 1962 का बेर से, तब से गांव का सहयोग से अंजाम हो रहा है। कितने दिनों से हो रहा है? 62 का बेर। 62 का बेर। सन 62। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्री महतो हुआ। बाबा त्यागीदास भरतदास आए थे, उसी टाइम से अंजाम हो रहा है। ग्रामीणों का सहयोग से होते आ रहा है। कितना देर होता है? कितना देर? 24 घंटा। 24 घंटा रामधुन होते रहता है। रामधुन होते आ रहा है। लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ आते होंगे? मैंने पूछे कि लगभग लाखों की संख्या में। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड स्थित चाटी माई मंदिर परिसर में 3 दिवसीय अखंड अष्टयाम का आज समापन हो रहा है, जिसको लेकर लगातार भिन्न भिन्न जगहों से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग माता के दर्शन और मेला घूमने लगातार आ रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि यह पिकनिक स्पॉट की तरह बना हुआ है। इसमें लोग नए साल का जश्न मनाने तथा माता का दर्शन करने के लिए भी लोग चाटी माता मंदिर आ रहे हैं। वहीं मेले में अत्यधिक भीड़ के कारण मोबाइल और चैन की भी चोरी होने की बात सामने आई है। इस आयोजन में श्रद्धालुओं के लिए महाभंडारे का भी विशेष आयोजन किया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में एक युवक के लापता होने का मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया गया है। युवक जो अपनी मौसी के घर किसी समारोह में गया हुआ था, वहीं एक लड़की से नैन मटक्का हुआ। यह संबंध सोशल मीडिया के जरिए 5 वर्षों तक चलता रहा। दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया, लेकिन लड़की के पिता के विरोध के चलते स्थिति बिगड़ गई। वहीं युवक के माता पिता ने पिपरा थाने में आवेदन देकर लड़की के पिता, भाई और अन्य सहयोगियों पर उनके बेटे का अपहरण करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रेमिका पक्ष के लोगों ने उनके बेटे को घर से बुलाकर लेकर गए और उसके बाद से युवक का कोई पता नहीं है। उसकी बाइक और मोबाइल भी गायब है। वहीं 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस युवक का सुराग नहीं लगा पाई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में टाल मटोल कर रही है, जिससे उनकी चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और जल्द ही युवक का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। बड़ी मोतिहारी एसपी साहब लंग 2 बेर आ गेली, थाना पर 2 बेर 3 बेर गेली, तो एक फिर लोग ना कैलक। 3 दिन के बाद लोग कैलक। 29 तारीख के 6 बजे 6:30 में हमार लड़का गोलू नाम के लड़का बरन महुआ के उहे अलन, चाल कैलन, बुला के ले गेलन। का जानी लोग का कहलक का ना। थाना पर गेलिए फायर करे ला, लोग ना करे हाली। 2-4 दिन के बाद लोग कहलक। ओकरा बाद में उनकर लड़की से प्यार मोहब्बत करे रहन विनोद जी के। उनकर घर बा महुआ बा, दिल्ली रहन। यहाँ के 4 गो लड़का सबके साथे गोलू नाम के लड़का एगो और रहे, माने हम उनके ना चिन्हली, गोलू के चिन्हली, वो वही रहन। हमरा लड़का के कोनो पता न चलता। थाना पर बाड़ी कोई सुनवाई नहीं खन करई। आज लेना लड़का के हमरा पता बा। उनकर लड़की के 10 तारीख के शादी हो गई। जे कहले लोग जे जहाँ जाके बा वहाँ जा, तो हमनी कहाँ जाए? थाने पर बाड़ी के बेटा के हमरा खोज के ले आइए। अभी ले लड़का ना मिला? ना, लड़का ना मिला। कितना दिन हो गए? हो गया जो 18 दिन। महुआ के एक लड़की से बातचीत पहले से करता था, आज से 5 साल पहले से। तो विनोद जी की लड़की से, तो विनोद जी का लड़की का शादी तय होने के बाद मेरा भाई को, उनका लड़की मेरे भाई को फ़ोन करा, यहाँ भाई हमारा रिश्ता कहीं और जगह हो रहा है, कि अगर आप नहीं करोगे तो हम जहर खा लेंगे। तो हमारा भाई इसी माध्यम से उनके पिताजी को फ़ोन करा, जो मनीषा नाम की लड़की है, विनोद जी का लड़की मनीषा कुमारी। तो उसको फ़ोन किया, उसको विनोद जी को। तो विनोद जी बोले कि कोई काल में शादी हम नहीं करेंगे तुम्हारे पास।
हमारे गांव के हमारे मौसी हैं जिसका नाम संजय कुमार है, बिशनपुरा गांव के हैं। तो ये भी बोले कि ये रिश्ता हम नहीं होने देंगे। तो उसके 10 दिन कि कुछ दिन के बाद उनसे मेरे भाई से लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के पश्चात हमारे मौसा बोले कि ऐसा करेंगे, कोई ना कोई विधि लगा के तुम्हें हम मरवा देंगे, चाहे जो भी। हम उस समय बाहर थे, यहाँ नहीं थे। मेरा भाई गायब हो गया 29 तारीख को शाम को। तो हम लोग सोचे कि शादी के माध्यम से ये लोग किडनैपिंग कर लिया, बोला गया है। तो 10 तारीख को लोग छोड़ देगा, लेकिन 10 तारीख बीतने के बाद अभी तक कोई खबर नहीं मिला। मझौलिया पंचायत के सतबिड़वा गांव स्थित मनरेगा योजना से नवनिर्मित खेल मैदान में आयोजित सर्किल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा योजना के तहत खेल मैदान का निर्माण करा रही, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभा भी सामने उभर सके। धोकराहा पंचायत स्थित मनरेगा योजना से निर्मित शिकारपुर पार्क से सुर्खियों में आए मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने बताया कि बिहार सरकार देहाती क्षेत्रों में भी मनरेगा योजना से पार्क, अमृत सरोवर, खेल मैदान आदि का निर्माण करा रही। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर साबिर अली ने कहा है कि खेल सामाजिक सौहार्द कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं मुखिया सत्यप्रकाश ने कार्यक्रम पदाधिकारी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मनरेगा योजना से इस खेल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसमें आपकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण। समस्त पंचायत वासियों की तरफ से सौगात देने के लिए आपको बधाई है। स्थानीय मुखिया द्वारा घोषणा की गई कि इस खेल मैदान में प्रति वर्ष फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन होता रहेगा। मौके पर आए हुए सभी अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज के साथ।